हाय मित्र, मैं अखंड गरीब आज नए विषय पे आपसे चर्चा करने आया हूँ। आज का विषय हमारा है पेपर लीक। लाखों बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है। तमाम गवर्नमेंट्स हैं जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे ही बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा है, आज भी हो रहा है और पूरा इनका कैरियर ही खराब होता जा रहा है बच्चों का। क्योंकि पेपर लीक की समस्याएं आज की नहीं हैं, हमेशा से ही रही हैं, किसी के समय में कम तो किसी के समय में ज़्यादा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक पेपर लीक से कितने बच्चों का नुकसान होता है? क्या बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ उचित है? क्या हमें इसके विषय में सोचना नहीं चाहिए? क्या इसके विषय में आपके पास कोई रोड मैप है? गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप है? परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के पास कोई व्यवस्था है जिससे इस पे नकेल कसी जा सके, या आगामी परीक्षाओं में इसको देखते हुए अच्छी व्यवस्थाएं की जा सके ताकि बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो, उन्हें एक ही परीक्षा के कम से कम 4 बार एग्ज़ाम न देने पड़े, पैसे न बर्बाद हो। क्या इसके लिए आपके पास कोई व्यवस्था है? क्या आप इसके लिए सोचते हैं? यदि सोचते हैं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिससे परीक्षाओं के पेपर परीक्षा होने से पहले ही न बाहर आ जाए? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए आपने जो भी कदम आज तक उठाया है वो सही और कारगर हुए हैं? इस विषय में आपको तो सोचना ही होगा, क्योंकि आप सरकार का संचालन करते हैं, आप देश का शासन चलाते हैं, प्रदेश का शासन चलाते हैं। और मेरे हिसाब से आपके अंदर जो क्षमता है, जो प्रशासनिक संगठन है, और मुझे लगता है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो सरकार को उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो अगर आपके पास उससे संबंधित कोई रोड मैप नहीं है तो सामान्य व्यक्ति के पास तो कुछ होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो वो कारगर सिद्ध नहीं हो सकता, मुझे जहाँ तक लगता है। मुझे ये लगता है कि अगर पेपर लीक से संबंधित जो लोग भी पेपर लीक से संबंधित हों, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन के साथ साथ, ये तो केवल एक पक्षीय कार्रवाई हुई ना, कि जो लोग पेपर लीक करवाने में मदद करते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। लेकिन जिसकी पूंजी गई है, जिसका समय गया, जिसकी मेहनत गई, जिसके पैसे गए, एक व्यक्ति परीक्षा देने के लिए घर से निकलता है तो 500 रुपये उसकी जेब से लगने तय। और जब व्यक्ति 500 रुपये खर्च करके घर लौटता भी नहीं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसको क्या लगेगा कि 6 महीने की मेरी मेहनत और परीक्षा का प्रेशर अलग से, घर के पैसे, और उसके बावजूद भी इतना सब कुछ होने के बाद भी परीक्षा का कोई सुचारू परिणाम मुझे नहीं मिला, तो काफ़ी दुखी होता है, पैसे से भी, मानसिक स्थिति में भी। और जो शरीर की उसके उम्र जो बढ़ी, जो सामाजिक प्रेशर बढ़ रहा है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उन सब का कोई मोल नहीं है, ना हमारी निगाह में, ना आपकी निगाह में, और ना ही गवर्नमेंट की निगाह में। क्या इनके विषय में कुछ सोचना उचित नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके विषय में कौन कब सोचेगा, ये हमें तय करना है। अगर हम युवा हैं, हम अगर नहीं करते हैं इस विषय में बात, तो कोई नहीं करेगा। हमारे आपके विषय की बात अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। पेपर हमारा लीक हुआ है, परेशानियां हम झेलते हैं, समाज की, घर के ताने हम सुनते हैं, अपने जीवन का करियर हम लेके घूम रहे हैं कि कब हमारा सिलेक्शन होगा, कब हमारी उम्मीदें जागेगी, कब हम भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, कब माता पिता को उस सुख से मुलाकात कराएंगे जिसकी उन्हें बहुत दिनों से इच्छा है। और ये सारी की सारी चीज़ें अब अपने हाथ में नहीं, केवल सरकार के हाथ में है। और सरकार ऐसे ही पेपर लीक को रोकने में सक्षम नहीं रहती है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कह दे कि आगामी 1 या 2 वर्ष में मैं सरकारी नौकरी प्राप्त कर लूँगा, तो ये संभव नहीं होता है मेरे हिसाब से। गरीब व्यक्ति ही नौकरी की तलाश करता है, और एक बार की परीक्षा में ये संभव तो नहीं है कि कोई व्यक्ति पहली ही परीक्षा में अपने मंतव्य को प्राप्त कर ले, या जिसकी वो चाह रखता है। बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना पहले ही अटेम्प्ट में वो अपनी इच्छा को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनके साथ काफ़ी चीज़ें होती है, वो परीक्षा का भी प्रेशर झेलते हैं, घर का भी
परिवार का भी, समाज का भी, आस पड़ोस का भी। यदि ऐसे व्यक्ति जो परीक्षा देने जाते हैं और 500-1000 का खर्च करके आते हैं और उसके बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी? कभी आपने ये महसूस किया? क्या कोई भी व्यक्ति इसके विषय में बात करता है? कोई न्यूज़ चैनल, गवर्नमेंट, एनजीओज, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि या तो वो चीज़ दिखाना नहीं चाहते हैं, और यदि दिखाना भी चाहते हैं तो किसी दबाव में है जिसकी वजह से वो खुल के बोलते नहीं। मेरा तो ये कहना है कि जैसे गवर्नमेंट ने पेपर लीक के बाद, जब हर जगह की गवर्नमेंट्स, कोई एक जगह पर्टिकुलर एक जगह की मैं बात कर नहीं रहा हूँ, मैं पूरे ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जैसे आपके द्वारा कराया गया एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है तो आप जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो लोग उसमें सम्मिलित हैं, उनकी कार्रवाई से पहली बात तो ये कि पारदर्शिता रखिए और समाज के बीच में वो चीज़ें आए। उनके ऊपर जब कार्रवाइयाँ होती है ना तो वो एकदम अंदरूनी होती हैं, दबी होती हैं। क्यों? इससे लोगों का विश्वास घटता है, लोगों को लगता है कि इनका मैटर सॉर्ट आउट हो चुका, खत्म हो चुका। वो सारी चीज़ें फिर से प्रक्रिया में आ जाएंगी। 2 महीने 4 महीने अंडरग्राउंड रहेंगी, जेल में रहेंगे या कहीं और रहेंगे, प्रदेश से बाहर रहेंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें उनके हाथ की होती हैं। गवर्नमेंट जाने वो क्या करते हैं, क्या उनको सज़ा होती है, किस तरह की होती है। सज़ा देने के एक पक्ष और भी है, दूसरा कि उनकी सारी संपत्तियां लेके उनको जो आप प्रताड़ना देते हैं उससे केवल उनको तो नुकसान होता है, लेकिन बच्चों का फ़ायदा नहीं होता। आप उनका कैरियर बर्बाद किए, आपने उनका पैसा बर्बाद किया, आपने उनकी मानसिक स्थिति को परेशान किए। 6 महीने आप तैयारी करके जाते हो और उसके बाद एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके आते हो, बाहर आते हो तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। इस स्थिति में किसी की व्यक्ति के दिमाग में क्या प्रभाव पड़ेगा? इस विषय पे यदि आप सोचिए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बाद जब यह डिक्लेयर करती है कि पेपर लीक हो चुका और पेपर हम रद्द कर रहे हैं, तो भैया गवर्नमेंट से अनुरोध है, सारे छात्र जितने भी लोग परीक्षा देते हैं वो सारे के सारे लोग, जो लोग परीक्षा दे के आते हैं और ये सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया है, मैं गवर्नमेंट से आग्रह करता हूँ, उन सबके साथ में गवर्नमेंट से आग्रह करता हूँ कि फॉर्म भरते समय जैसे जाति, धर्म, नाम, माता पिता, बाबा और ग्राम, खीरी, मोहल्ला, पोस्ट, सारी चीज़ें जो आप पूछ लेते हो ना, एक कॉलम और भर दीजिए उसी में। बैंक अकाउंट, IFSC कोड। और जब पेपर लीक हो जाए ना जब आपका पेपर लीक हो जाए और आप ये मान लें कि हाँ पेपर लीक हो गया, पेपर को हम रद्द कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति के 500-500 रुपये उसके खाते में तुरंत वहीं से ट्रांसफ़र कर दिए जाए। मानता हूँ कि 6 महीने का मेरा समय तो बर्बाद हो गया, परीक्षा का जो प्रेशर लिया वो भी मान लीजिए किसी तरह से हैंडल कर लूँगा, लेकिन घर से जो 500 रुपये 1000 रुपये लेके गए, तो पहले से ही बेरोजगार, घर के ऊपर बोझ बने वो अलग से, और उनसे पैसे भी लेके जा रहे हैं। हम अपना कंट्रीब्यूशन तो कुछ करते नहीं है घर पे, घर से 500-1000 रुपये लेके जाते हैं एग्ज़ाम देने, वहाँ पे भी पैसे वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम हमारा सक्सेसफुल नहीं रहता। तो फिर घर पे आके क्या मुँह दिखाते हैं? कम से कम इस लज्जा से तो बचाइए प्रभु। हर व्यक्ति के अकाउंट में 500-1000 रुपये तो डाल ही डाल दीजिएगा हर परीक्षा के बाद। जितने लोग परीक्षा फॉर्म डालते हैं और पेपर लीक होने के बाद जब आप डिक्लेयर कर दें कि इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, तो हर व्यक्ति के अकाउंट में 500-1000 रुपये जो भी हो डाल दीजिए। इससे क्या होगा, कम से कम उनके कुछ तो हिलने लगेगा कि आपका पेपर लीक हुआ, तो चलिए उनके घर का पैसा तो बर्बाद नहीं हुआ, समय तो वैसे ही बर्बाद हो रहा, क्योंकि साल 2 साल में 1-2 भर्तियाँ आती हैं अच्छी खासी, वो भी पेपर लीक के बहाने चली जाती हैं, तो किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है, पैसे अलग से बर्बाद होते हैं। आपकी कार्रवाई हमें समझ में नहीं आती, कितनी ट्रांसपेरेंसी है उसमें वो भी कुछ समझ में नहीं आता, और उससे हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप जिसका जो करना चाहो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करो। पहली बात तो ये कि आपकी भर्तियाँ आती नहीं हैं, आती हैं तो पेपर लीक हो जाता है।
अगर पेपर भी लीक होता है तो इसमें आपकी गलती है ना, आपका प्रशासन कमजोर पड़ रहा है, इसमें हम बच्चों की क्या गलतियां हैं? आपका प्रशासन कमजोर है, आपका प्रशासन दूसरी जगहों से पैसा लेके पेपर लीक करवाएगा, इसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्यों उसका भुक्तभोगी बनाया जा रहा है? तो भैया जी, आप हर व्यक्ति के खाते में 1500 डलवा दीजिएगा जब भी आपका पेपर लीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है ना, अब मुद्दा यह है कि पेपर लीक होता क्यों है। मैंने आज तक नहीं सुना कि यूपीएससी का पेपर लीक हो गया। एनटीए एग्जाम करवाती है, उसका पेपर लीक हो गया। यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हर जगह के पेपर लीक हो रहे हैं। तो आपके सिस्टम में कुछ कमी है, या तो आप पकड़ नहीं पा रहे हो या फिर नज़रअंदाज कर रहे हो। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप पकड़ नहीं पा रहे हो या नज़रअंदाज कर रहे हो। और यदि आप पकड़ नहीं पा रहे हो तो फिर आपको सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं। और यदि आप नज़रअंदाज कर रहे हो तो फिर आपको हटाना तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये दोनों ही क्षमताएं आपके अंदर होनी चाहिए। आपका प्रथम कर्तव्य है कि दोषियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। लेकिन आप दोषियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस केवल मुंह से बोल के काम को चला रहे हैं या करते भी हैं कुछ ऐसा? अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ठीक तब होगा जब लोगों को ये लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे जीवन के स्वर्णिम 6 महीने साल भर बर्बाद किए। मेरे घर के अमूल्य 500 या 1000 रुपए जो मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहन ने या खुद मैंने कड़ी धूप में, कड़ी मेहनत से पैसे 500 रुपये कमाए थे, 1000 रुपये कमाए थे, और उसका मैं उपयोग परीक्षा देने में गया था, और उसको इन लोगों की वजह से बर्बाद हुआ वो पैसा मेरा। तो वो मन में जो क्रोध है ना, जो ग्लानि है, जो मन में श्राप देने का मन करता है ना किसी को, बद्दुआएं, इनको समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ, इनके साथ ये कार्रवाई हो रही है, ताकि लोग तो भी खुश रहें। और परीक्षाएं आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है यूपीएससी से, एनटीए से। मैं कह रहा हूँ, आप इतने फॉर्म भरवाते हो, आपने फॉर्म भरवाने की भीड़ से छुटकारा पाने के लिए पेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, पेट कोई समस्या नहीं है, आपने पेट लिया, फिर भी आपके पेपर्स लीक हो जाते हैं। क्यों? क्यों होते हैं? और इस बार तो हद ही है। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा लोक सेवा आयोग के पेपर रद्द हुए, बिहार लोक सेवा आयोग के पेपर रद्द हुए। ये शुभ संकेत नहीं है। छोटी मोटी कंपनियां, छोटी मोटी संस्थाएं, बोर्ड, अगर इनके पेपर एक बार लीक होते तो चलिए ठीक है, छोटी मोटी संस्थाएं थी, लोगों का ध्यान नहीं था, हो गया, चलिए इस बार हम दूसरे से करवा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि घर में अगर छोटा बच्चा गलती करे तो चलिए घर के बड़े बुजुर्ग उसको डांट के समझा देते हैं, चलो ठीक है, दोबारा नहीं करना, दोबारा मत जाना वहाँ, दोबारा उनसे बात नहीं करना, वो तुमसे बड़े हैं, तुम उनका सम्मान करो। ये सारी चीज़ें घर के जिम्मेदार व्यक्ति की होती हैं। और घर का जिम्मेदार जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, जो बिहार का लोक सेवा आयोग है, अगर ये लोग तो स्टेट के जिम्मेदार चीज़ें हैं ना, जिम्मेदार संस्थाएं, अगर इन लोगों के पेपर लीक हो रहे हैं तो आप किसको बोलोगे? क्या इनसे ऊपर किसी से कहना है? और यदि इनसे ऊपर अगर किसी की उपमा देनी हो तो फिर मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी से एग्जाम करवा लो भाई, उसके पेपर तो लीक नहीं होते। लेकिन यूपीएससी में भी एक चीज़ें हैं कि उसको इतने एग्जाम्स लेने होते हैं, प्रीलिम्स, फिर मेंस में भी उसको कम से कम 9 एग्ज़ाम लेने हैं, इंटरव्यू में भी उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके हिसाब से लेते हैं, तो वहाँ पेपर लीक होना ही संभव नहीं है। वनडे एग्जाम्स के लिए सबसे अच्छा अगर किसी का उदाहरण है तो वो एनटीए से लेना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं। हाँ, ये मानता हूँ कि वो एक दिन में एग्ज़ाम नहीं ले सकते, वो 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते लगेंगे उनको लेने में, वो कंप्यूटराइज्ड लेंगे। कम से कम यहाँ से तो
ट्रांसपेरेंसी है कि भैया एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला बाहर से, जो मिलेगा वो आपके सिस्टम में मिलेगा, आप वहीं पे दे दीजिए। आपके पास जो टैलेंट होगा आप वो दे के आओगे। अब भर्ती किसको करते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज़ का तो हमें भरोसा रहे ना कि हमको जितना आता था हम उतना तो करके आए हैं। हमें इस चीज़ की संतुष्टि चाहिए। कभी कभी तो इस तरह का लगता है कि हमने जितना किया है उतना हमें मिला ही नहीं है, या इस तरह की व्यवस्थाओं में हमें समझ में नहीं आता कितना हमने किया, कितना बगल वाले से पूछ के किया, कितना नकल से किया। हमें अपनी योग्यता पहचाननी होगी और आपको अपनी खोई हुई क्षमता और अपनी पावर और सम्मान को भी ढूंढना होगा कहीं ना कहीं। इसलिए एनटीए से एग्ज़ाम करवा लो आप, बस पेपर ना लिखो। आप कितना टफ एग्ज़ाम बनाते हो बच्चों को इससे समस्या नहीं है, आप कितना टफ एग्ज़ाम लेते हो बच्चों को इससे समस्या नहीं है। बशर्ते बच्चे परीक्षा दे के जब बाहर आते हैं और कोई बोल देता है कि पेपर लीक हो गया, दुख तब होता है। उस दिन की सारी मेहनत, दूसरों की बात छोड़ दीजिए, दूर दूर से जब बच्चे आते हैं ना और जिस शहर में उनका एग्ज़ाम रहता है वो वहाँ पहुँचने के लिए एक दिन पहले से घर निकलते हैं। कोई प्लेटफॉर्म पे सोता है, कोई दूसरे दोस्तों का लिंक लगा के 2 3 4 दोस्तों के बाद भी वो जाके दूसरों के कमरे पे, दूसरों के घरों पे सोते हैं। कोई बच्चा तो सेंटर पे ही सो जाता है रात को, सुबह उठता है, क्या खाया क्या पिया कुछ नहीं पता उसे। कितनी समस्याएं होती हैं। कभी आप घर से निकलिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने कभी नौकरी का स्वाद चखा ही नहीं या नौकरी लेने के लिए धक्के नहीं खाए हैं, उनसे पूछिए क्या होता है। आप हमारा दुख तब समझेंगे जब आपके ऊपर पड़ी होगी, और जब आपके ऊपर पड़ी होगी तो उम्मीद करता हूँ कि यदि आप सत्ता में हैं तो दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं होने देंगे। हमने बिना खाए रातें बिताई हैं, हमने बिना बिछाए दूसरों के सड़कों के किनारे घर की सीढ़ियों पे सोया हूँ। नीचे नालियाँ, पानी, मच्छर, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन में एक अरमान है, आंखों में एक सपने हैं जो दिन रात ये कह रहे हैं कि जीवन अगर सफल नहीं होगा तो माँ बाप की इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। और हमारे लाखों सपने, हजारों मेहनत और माँ बाप की दुआओं का ये सिला मिलता है कि जब हम परीक्षा दे के बाहर आते हैं तब कोई ना कोई बोल देता है कि भाई पेपर तो लीक हो गया। हम रो तो नहीं पाते हैं, बशर्ते मन में गालियाँ बहुत निकलती हैं। ये मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, मैं झूठ बोल नहीं रहा हूँ। आज ये गवर्नमेंट सुन ले, कि लोग सुन ले, जो भी हैं जो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं वो सुन ले। ये मेरे मन की बात है। हो सकता है कि मैं आपका कुछ कर ना पाऊँ, लेकिन ये मेरी बद्दुआएं हैं कि आप पूरा जीवन खुश नहीं रहोगे। क्यों इस तरह की घटिया हरकतें करते हो आप? यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आप दूसरे की योग्यता को नकारने का काम मत करो। एक गलत आदमी को अच्छे पद पे बैठाने का मतलब ये है ना कि सारे सिस्टम को आप रौंद रहे हो, गलत कर रहे हो। इस तरह की घटनाएं देश में उचित नहीं है। कहीं विकसित भारत का संकल्प चल रहा है और कहीं ये घटिया हरकतें चल रही हैं। देश इस तरह से आगे बढ़ेगा? भाई क्षमा करना, मुझे तो लगता नहीं है कि इस तरह की हरकतों से देश आगे बढ़ेगा, बल्कि देश की बेइज्जतियां अलग होती हैं। क्यों? ऐसे हजारों प्रश्न हैं बच्चों के भविष्य से संबंधित। क्या आप उस पे सहमत हैं? यदि आप सहमत हैं तो मेरे साथ खड़े रहिए। मेरी बात लोगों तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। जरूरत है आज आपकी जागरूकता की, मेरी जागरूकता की। क्योंकि अगर आप आज मेरे साथ नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि मैं भी टूट के अपनी आवाज़ें बंद कर दूं।
बातें करना बंद कर दूं, यूट्यूब पे आना बंद कर दूं, इस चैनल को भी बंद कर दूं। हो सकता है कि आप अपना एक अच्छा मित्र खो दो। मुझे लगता है कि मेरे पास जो जानकारी है मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसका जो समाधान है मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट खुद परीक्षाएं नहीं करवा पाती है तो एनटीए से करवा ले, यूपीएससी से करवा ले, छोटी मोटी एग्ज़ाम्स करवा ले, एक ही एग्ज़ाम को 3 तोड़ में करवा ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये पेपर लीक की घटनाएं देश में अच्छी नहीं है। देश इतना युवा लोगों से भरा हुआ है, यूथ की पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ है, और यूथ की ज़िंदगी से इस तरह का खिलवाड़ पसंद नहीं आता है। आने वाली पीढ़ी को हमें भी कुछ जवाब देना है, और आपको भी, चाहे आज आप सरकार रही हो, चाहे आप केंद्र में रहे हों, चाहे आप राज्य में रहे हों, आपको भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपना योगदान देंगे, जिससे देश आगे बढ़ेगा, पेपर लीक की घटनाएं ख़त्म होंगी, और हम अपने बच्चों को ये चीज़ तो कह सकेंगे कि हमारा जीवन तो भले ही बर्बाद हो गया, लेकिन आपका जीवन स्वर्णिम है। आप यदि मेहनत करोगे तो पक्का ऊंचाई पर जाओगे। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो ये पक्का यकीन है मेरा कि हम सरकार को इसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ उपाय या सुझाव या अपनी बातें मनवाने के लिए उनके ऊपर दबाव डालेंगे, जिससे देश, समाज और हमारे साथी नवयुवकों का जीवन स्वर्णिम हो सकेगा। धन्यवाद।